बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें उसने कहा है फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस आल्सो स्टेट डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चूँकि हमें ए दिया हुआ है तो हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो ए 1 2 3 4 क्रॉस फिर 1 2 3 4। अब ये तरीका होता है, पहले 1 को लेंगे, सब के साथ लिखेंगे 1 1 2 1 2 1 3 1 4। फिर 2 लेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर 3 लेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4। फिर 4 लेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4। लेकिन उसने क्या कहा है, हमारा जो रिलेशन उसने हमसे कहा है वो कहता है आर एक्स व वाई वाइल वाई एंड एक्स मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब है हम सिर्फ वो लेंगे जो दोनों आपस में इक्वल होंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी सिर्फ हमने वो लिए हैं क्योंकि उसने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स, कि जिसमें दोनों बराबर हैं, x भी और y भी आपस में बराबर हैं, लिहाजा हमने इन दोनों को ले लिया। अब उसने डोमेन पूछी है हमसे और रेंज पूछी है। तो डोमेन जो रिलेशन है इसके जो पहले पहले अरकान हैं 1 2 3 4, तो ये इसकी डोमेन हो गई। और रेंज जो है इसके बाद वाले अरकान 1 2 3 4, तो इसकी ये पहले 1 2 3 4 डोमेन है, 1 2 3 4 रेंज है। तो पहले वाले अरकान जो हैं वो डोमेन को ज़ाहिर करते हैं और बाद वाले जो अरकान होते हैं वो रेंज को ज़ाहिर करते हैं। इसी सवाल का सेकंड पार्ट है कि x व y हमने फाइंड करना है, जबकि y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 5। यानी अब जब हम पहले और दूसरे को जमा करें तो हमारा जवाब जो है वो 5 आना चाहिए। दोबारा हमने एक क्रॉस ए फाइंड किया, तो 1 2 3 4 को 1 2 3 4 से क्रॉस कराया, रिलेशन मालूम किया, तो 1 1 2 1 2 इस तरीके से। अब हमने रिलेशन मालूम करना है कौन सा, कि दोनों को जमा करें तो जवाब जो है हमारा 5 आए। आप देखें 1 और 4 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को जमा करें तो 5 आता है। इसी तरीके से 2 और 3 हो सकता है, इनको जमा करें तो भी जो है ना जवाब जो है वो 5 आता है। इसी तरीके से 3 और 2 हो सकता है, इनको जमा करें तो भी जवाब 5 आता है। 4 और 1 जो है इनको जमा करें तो जवाब 5 आता है। ये हमारा आ गया है रिलेशन। अब हमने इस रिलेशन की भी डोमेन लिखनी है, तो 1 2 3 4, और इसकी रेंज लिखनी है वो भी 1 2 3 4। तो ये हमारा जवाब। इसी के थर्ड पार्ट पे अगर आप देखें तो उसने कहा है कि आप ए का रिलेशन ऐसा मालूम करें जिसमें y प्लस एक्स मस्ट बी लेस देन 5 होना चाहिए, यानी जवाब 5 से लेस होना चाहिए। लिहाजा अब जो हमारा रिलेशन बनेगा आर, क्योंकि हम एक राह से तो फाइंड कर चुके हैं, यानी वो जो दोनों को मिलाएं तो जवाब 5 से लेस होना चाहिए। 1 प्लस 1 भी 5 से लेस है, 1 प्लस 2 भी 5 से लेस है, 1 प्लस 3 भी 5 से लेस है। 1 प्लस 4 नहीं हो सकता, 2 एंड 1 ये भी 4 से लेस है, तो 5 से लेस है। 2 एंड 2 भी 5 से लेस है। लेकिन आप देखें 2 एंड 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 है। 2 एंड 4 भी नहीं हो सकता, ये भी 5 से ग्रेटर हो गया है। 3 एंड 1 हो सकता है, फिर 3 एंड 2 नहीं हो सकता, 3 एंड 3 नहीं हो सकता, 3 एंड 4 नहीं हो सकता, 4 एंड 1 नहीं हो सकता, 4 एंड 2 4 एंड 3। तो ये हमारा जवाब आ गया। अब हमने इसकी डोमेन मालूम करनी है। तो डोमेन में आप देखें 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ
कि डोमेन में पहले वाले अरकान लिए जाते हैं और रेंज में बाद वाले, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 3, तो ये हमारा जवाब हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट में उसने हमसे कहा है कि y + x शुड बी ग्रेटर देन 5, यानी हमारा जो जवाब है अब ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अब इस रिलेशन में हम वो लेंगे जिनको अगर दोनों को जमा करें तो जवाब ग्रेटर देन 5, ये तो इक्वल टू 5 है, ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 5, दिस इज ग्रेटर देन 5, 2 एंड 4, उसके बाद 3 एंड 3 भी ग्रेटर देन 5 है, उसके बाद 3 एंड 4 भी ग्रेटर देन 5 है, 4 एंड 2 भी ग्रेटर देन 5 है, 4 एंड 3 भी ग्रेटर देन 5 है, 4 एंड 4 भी ग्रेटर देन 5 है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसके डोमेन मालूम करनी है, तो 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4, ये इसकी डोमेन हो गई और रेंज इसकी हो गई 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, तो 2 3 4 इसकी रेंज आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो मेहरबानी किया करें, मेरे चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें। मैं आपसे यही इसी मुआवजे की तवक्को रखता हूँ कि आप मुझे जो मुआवजा दे सकते हैं मेरी मेहनत का, मैं कोशिश करता हूँ, मैं टाइम देता हूँ, मैं इन चीज़ों को तैयारी करके शेयर करता हूँ। तो यकीनन ये मेरी काविश अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, ये मेरे पे एहसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप, इसमें से कौन कौन से फंक्शन हैं और कौन कौन से नहीं हैं। लेकिन जो फंक्शन है फिर हमने उसकी टाइप भी बतानी है। अब अगर पहले को गौर करें, इसमें 1 रिपीट हो गया है, ये फंक्शन की जो पहले वाले हैं 1 2 3 ये डोमेन है, ABCD ये फंक्शन की रेंज है। ये फंक्शन होने के लिए शर्त ये है कि फंक्शन की डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए और फंक्शन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ना रिपीट होना चाहिए ना बचना चाहिए। इसमें तो 1 रिपीट हो गया है, लिहाजा ये पहले वाला यानी ये फंक्शन ही नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे की तरफ। इसमें आप अगर गौर करें तो ये पहले तो हमने चेक करना है फंक्शन है या नहीं है। तो पहली जो फंक्शन की डोमेन है ABC, इसमें तीनों इस्तेमाल हुए हैं, रिपीटेशन भी नहीं हुई, लिहाजा ये फंक्शन है। अब हमने रेंज में देखना है कि वो कौन सा फंक्शन है। रेंज में देखा है कि अगर कोई यानी कि बचे ना लेकिन एक से एक हो, बच जाए बेशक, वो होता है ऑन टू। लेकिन अगर उसके साथ कोई बचे भी ना तो वो होता है इनटू, लिहाजा ये फंक्शन होगा बाइजेक्टिव। क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी तरीके से ये वाला जो तीसरा है ये भी आप देख रहे हैं कि जो रेंज है उसमें कोई बचा भी नहीं है और रिपीट भी नहीं हुआ, लिहाजा ये वाला होगा 1 1 ऑन टू। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, लिहाजा इस तरह का जो फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। चौथे को आप देखें, इसमें कोई आप ज़रा गौर करें, ये फंक्शन है क्योंकि जो डोमेन है उसका कोई भी रिपीट नहीं हुआ और ना ही बचा है, फंक्शन तो है। अब रेंज के हिसाब से हमने देखना है, तो रेंज में जो y है वो बच गया है, जिसमें कोई बच जाए वो कहलाता है इनटू फंक्शन, लिहाजा ये वाला फंक्शन है इनटू फंक्शन। एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है, उसने g ऑफ x दिया है हमें 3x + 2, तो g ऑफ 0 पूछा है। बड़ा सिंपल सा है, चूँकि g ऑफ x की जगह पे उसने अब 0 लगा दिया है, तो हम भी जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लगा देंगे। g ऑफ 0 3 × 0 + 2, तो 3 × 0 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 2, सो g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। इसके बाद उसने कहा है g ऑफ -3, दोबारा
हमारे पास 3x प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे अब -3 लिखेंगे प्लस 2 -9 प्लस 2 दैट विल बी -7। इसी तरीके से उसने हमसे पूछा है g ऑफ 2/3, तो अब दोबारा हमारे पास g ऑफ x जो है वो है 3x प्लस 2 है, ये आपके सामने है 3x प्लस 2, लिहाजा हम अब x की जगह पे 2/3 लिखेंगे प्लस 2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 + 2 = 4। इसी तरीके से ये फर्स्ट था हमारे पास, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब हम फोर्थ को देख लें। फोर्थ में h ऑफ 1 फाइंड करना है। h ऑफ x है x² + 1। अब हमने h ऑफ 1 फाइंड करना है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे। 1, तो 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, 1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट में आप देखें, उसने कहा है h ऑफ x जो है वो है x² + 1, तो हमने h ऑफ -4 फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -4 रख देंगे। -4 का स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 17। और इसी सवाल का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है सिक्स्थ पार्ट। h ऑफ x है हमारे पास x² + 1, उसने h ऑफ -1/2 पूछा है, तो जहाँ जहाँ हमें x है वहाँ हम -1/2 पुट कर देंगे प्लस 1, तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा प्लस 1। अब हम इसका लेंगे LCM, 4 आ गया, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से 1, अब 4 को 1 पे डिवाइड किया 4 + 4 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो 5/4 विल बी आवर आंसर। तो ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। तो मेहरबानी किया करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें और मेरा यही मुआवजा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, उसने f ऑफ x दिया है ax + b + 1। अब उसने f ऑफ 3 दिया है, तो हम f ऑफ 3 फाइंड करेंगे। f ऑफ 3 = a x की जगह पे 3 + b + 1, तो 3a + b + 1। अब उसने क्या किया है कि f ऑफ 3 हमें 8 के इक्वल दिया है, लिहाजा हम लिख देंगे 3a + b + 1 = 8। +1 को उधर लेके जाएंगे, तो 3a + b = 8 - 1, तो 3a + b = 7। से दिस इज इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ 6 फाइंड करेंगे। तो अब हम इसकी जगह पे जहां x है वहां हम 6 लिख देंगे, a × 6 + b + 1, तो 6a + b + 1। उसने क्या किया है, f6 जो है वो हमें दे दिया है अब 14, लिहाजा 6a + b + 1 = 14। +1 को उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, 6a + b 14 - 1, तो 6a + b = 13। ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। अब मैंने क्या करना है, मैंने a और b को वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले मैं a या b में से किसी को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आप देखें, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ यानी सेकंड में से फर्स्ट को, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो अब अगर गौर करें 6a + b = 13 और फर्स्ट इक्वेशन है 3a + b = 7। मैं चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, साइन चेंज करूँगा, ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 6a में से 3a गया, 3a
इज इक्वल टू 13 में से 7 गए 6। अब मैंने क्या करना है, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देता हूँ। 3 2 जार 6, ए इज इक्वल टू 2। मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब मैं किसी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मेरे पास है ये इक्वेशन 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो 3 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7, 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7, b is equal to 7 minus 6, then b will be equal to 1. This will be our answer. एक्सरसाइज 3.3 का फिफ्थ पार्ट है। g ऑफ x दिया है उसने ax प्लस b प्लस 5। अब g ऑफ -1 0 दिया है, g ऑफ 2 10 दिया है। मैंने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ जैसे मेरे पास है g ऑफ -1, जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ वहाँ -1 लिख दूँगा। -1 प्लस b प्लस 5, देन दिस विल बी -a प्लस b प्लस 5, और इसको उसने 0 के इक्वल दिया है, लिहाजा मैंने लिख दिया -a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया, ये प्लस 5 को उधर लेके जाता हूँ, -a प्लस b इज इक्वल टू -5। अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद उसने दिया है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा ये g ऑफ 2 करता हूँ, a इंटू 2 प्लस b प्लस 5, तो 2a प्लस b प्लस 5 हो गया। इसको उसने क्या कहा है कि ये 10 के इक्वल है, लिहाजा मैं इसको अब 10 के इक्वल लिख दूँगा। 2a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब मैं इसको देखता हूँ, 2a प्लस b, तो ये प्लस 5 को उधर लेके गए, 10 माइनस 5, देन दिस विल बी इक्वल टू 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ। अब दोबारा मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, और ये है -a प्लस b इज इक्वल टू -5। चूँकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं साइन चेंज करूँगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 3a इज इक्वल टू 10, मुझे चाहिए सिर्फ a डिवाइडेड बाई 3, तो दिस विल बी 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, a इज इक्वल टू 10/3। अब मैं इस a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मेरे पास जो है -a प्लस b इज इक्वल टू -5 है, -10/3 प्लस b इज इक्वल टू, ये -5 हो गया, ये -10/3 है, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा। अब ये आप देखें कि b इज इक्वल टू -5 प्लस 10/3, तो ये कैसे हो गया, एलसीएम लूँगा मैं, 3 5 जार 15 प्लस 10, देन दिस विल बी -5/3। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 10/3 और b की वैल्यू आ गई -5/3। तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। एक्सरसाइज 3.3 का 6 क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स उसने दिया है 5x + 2, जबकि उसने कहा एफ ऑफ एक्स है 32। तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, 5x + 2 इज इक्वल टू 32। अब मैं +2 को उधर लेके जाता हूँ, 5x 32 - 2, तो आप देखें ये हो गया 5x इज इक्वल टू 30। मुझे तो सिर्फ x चाहिए, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, 5 6 जार 30, देन x विल बी इक्वल टू 6। इसी तरीके से मेरे पास जो है ये x की वैल्यू आ गई। तो मेरे बेटे, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, सवाल समझ आते हैं, तो आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। मेरा आपसे यही मुतालबा और मुआवजा है, इसके अलावा मैं आपसे क्या मुआवजा ले सकता हूँ। लिहाजा मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
दोस्तों को बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। उसने कहा है एफ ऑफ 1, एक्स की जगह पे उसने 1 लिखा है, लिहाजा मैं भी एक्स की जगह पे 1 लिख दूंगा, प्लस डी। आप अगर गौर करें तो एफ ऑफ 1 हो गया सी प्लस डी। अब एफ ऑफ 1 उसने दिया है 6 के इक्वल, तो लिहाजा सी प्लस डी इज इक्वल टू 6। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से एफ ऑफ -2, तो मैं भी अब x की जगह पे -2 लिखूँगा, प्लस डी। तो ये मेरे पास हो गया -2c प्लस डी। ये उसने कह दिया है कि 10 के इक्वल है, तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई है -2c प्लस डी इज इक्वल टू 10। इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड का नाम दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं चूँकि सी या डी में से एक को ख़त्म करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 2 है मेरे पास, फर्स्ट है सी प्लस डी इज इक्वल टू 6, सेकेंड है 2c प्लस डी इज इक्वल टू 10। मैंने क्या किया, साइन चेंज किए, ये माइनस कैंसिल हो गया, 3c इज इक्वल टू -4। लेकिन मुझे सिर्फ c चाहिए, इधर भी मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 3 पे डिवाइड कर दिया, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई -4/3, क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं c की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास है, फर्स्ट इक्वेशन है c प्लस डी इज इक्वल टू 6 है, तो मैंने c की जगह पे -4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6 लिख दिया। -4/3 को उधर लेके गया, तो ये हो गया 6 + 4/3। अब मैंने क्या करना है, एलसीएम लिया, 3 आया, 3 × 6 = 18 + 4 22/3। लिहाजा मेरे पास c की वैल्यू आ गई -4/3 और d की वैल्यू आ गई 22/3। तो मेरे बेटे, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है, समझ आते हैं सवाल, तो लाजमी मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। मेरा मुआवजा यही है, ये आपकी मुझ पे मेहरबानी होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।